हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बायगनेस एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम आधुनिक काल भाग 8 लेकर आए हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति, चेतना एवं हालावाद से संबंधित प्रश्नों का संग्रह आज की क्लास में हम लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेटेट, जेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 541 से शुरुआत करेंगे। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी कानन कुसुम है, झरना है, कामयानी है। प्रश्न संख्या 542, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? निराला के लिए। प्रश्न संख्या 543, मिलन का मत नाम लो, मैं विरहा मैं चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 544, मैं निर्भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? यह कथन महादेवी वर्मा का है। प्रश्न संख्या 545, छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न संख्या 546, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? डी ऑप्शन, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, नीरजा 1935 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 547, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता। प्रश्न संख्या 548, निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है? ऑप्शन डी, प्रकृति के सौंदर्य से। प्रश्न संख्या 549, पंत को किस कवि कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चितंबरा। प्रश्न संख्या 550, छायावाद का पूर्व आभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे। प्रश्न संख्या 551, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की। प्रश्न संख्या 552, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद। प्रश्न संख्या 553, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 554, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? कौन नहीं है? ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सरोजा स्मृति है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है। प्रश्न संख्या 555, हृदय का मधुबहार कवि रचना है? शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 556, पंचवटी प्रसंग कवि की रचना है? निराला। प्रश्न संख्या 557, आकाशगंगा कवि संग्रह है? रामकुमार वर्मा का। प्रश्न संख्या 558, सप्त परना किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 559, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? निराला। प्रश्न संख्या 560, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है? प्रेम पथिक में। प्रश्न संख्या 561, निराला की जूही की कली उदाहरण है? क्या चीज़ का उदाहरण है? सिंह मुक्तक छंद का। प्रश्न संख्या 562, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है? प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का।
प्रश्न संख्या 5263, केवल सुक्षमता और सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद को किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा ने। प्रश्न संख्या 5264, प्रसाद की कवि कृति का सही अनुक्रम है? सी ऑप्शन उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। प्रश्न संख्या 565, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित कवि संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। चलिए यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। पल्लव 1928, बीना 1927, गुंजन 1932, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी। प्रश्न संख्या 566, गीत गूंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 567, पंत की कवि रचनाओं का सही क्रम है? बी ऑप्शन पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। प्रश्न संख्या 568, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं? बी ऑप्शन रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 569, छायावाद का समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाला लेखक है? मुकुटधर पांडे। प्रश्न संख्या 571, अंग्रेजी छायावादी कवि का प्रभाव हिंदी के किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? छायावाद। प्रश्न संख्या 572, छायावाद के निम्नलिखित विशेषताएं हैं? ऑप्शन डी सही है। पहला, आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति। दूसरा, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। तीसरा, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। और चौथा, आंशिक सही है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। प्रश्न संख्या 573, रचनाकाल के दृश्य से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। सही अनुक्रम है डी ऑप्शन, पहला पल्लव, दूसरा काव्यानी, तीसरा दीपशिखा, चौथा कुकुरमुत्ता। पल्लव 1928, काव्यानी 1935, दीपशिखा 1942, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 574, जूही की कली कविता के कवि हैं? निराला। प्रश्न संख्या 575, प्रसाद के प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? रानी कमलावती पश्चाताप। प्रश्न संख्या 576, निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम कौन है? इन रचनाओं का सही अनुक्रम चलिए यहाँ पे देखते हैं। ग्रंथि 1920, आंसू 1925, नए पत्ते 1946, ठंडा लोहा 1952 ईस्वी। प्रश्न संख्या 577, हेम किरीटिनी किसकी रचना है? मक्खनलाल चतुर्वेदी की। प्रश्न संख्या 578, निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? डी ऑप्शन, भारत भारती, पल्लव, अनामिका, दीपशिखा। भारत भारती 1912, पल्लव 1928, अनामिका 1927 से संशोधित करके 1938 में दोबारा प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 579, निम्नलिखित कवियों और उन कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं यहाँ पे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना स्वर्णधुली, जयशंकर प्रसाद की रचना लहर, निराला की रचना अर्चना, हरिवंश राय बच्चन की रचना एकांत संगीत। ऑप्शन डी सत्य है। प्रश्न संख्या 580, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 581, सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। 582वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? कौन सी रचना पंत की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी युगपथ है, उत्तरा है, अतिमा है।
583वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? डी ऑप्शन नीरजा। प्रश्न संख्या 584, फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सिप के पंख पसार समुद्र पैते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 585, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निरालय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? ए ऑप्शन, पहला गीतिका, दूसरा अनिमा, चौथा तीसरा अर्चना और चौथा आराधना है। प्रश्न संख्या 586, निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। डी ऑप्शन सत्य है, मिलाते हैं। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, होंकार 1939 ईस्वी, भागवत 1933 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी। प्रश्न संख्या 587, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित कवि कृतियाँ सही अनुक्रम है? डी ऑप्शन, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। प्रश्न संख्या 588, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भोल बनाते हो असफल भावधाम। उपयुक्त पंक्तियाँ काव्यानी के किस सर्ग की है? सी ऑप्शन, श्रद्धा। प्रश्न संख्या 589, इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? ए ऑप्शन, प्रिय प्रवास हरिओद की रचना। प्रश्न संख्या 590, निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की, हिम किरीटनी मक्खनलाल चतुर्वेदी की, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की। प्रश्न संख्या 591, इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? ऑप्शन ए सही, महादेवी वर्मा की रचना निहार। प्रश्न संख्या 592, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी निराला है, प्रसाद है, पंत है। प्रश्न संख्या 593, छायावाद के प्रमुख कवियों को किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? सी ऑप्शन, महादेवी वर्मा का। प्रश्न संख्या 594, अनामिका कवि किनके द्वारा रचित है? निराला के द्वारा। प्रश्न संख्या 599, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? झरना की। प्रश्न संख्या 596, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी यामा है, दीपशिखा है, निर्जा है। प्रश्न संख्या 597, परिमल किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 598, जयशंकर प्रसाद की काव्यानी की भाषा है? खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 599, गीतिका के रचनाकार का नाम है? निराला। प्रश्न संख्या 600, रविंद्र कविता कानन के लेखक है? निराला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी काव्यानी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है। प्रश्न संख्या 602, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डी सा ऑप्शन असत्य है। पहला, पंत को प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है, सत्य कथन। पल्लव पंत की रचना है, सत्य कथन। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है? ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 603, निराला की अंतिम कविता है? डी, पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। प्रश्न संख्या 604, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है? निहार। प्रश्न संख्या 605, कला और बुढ़ा चांद के लेखक है? सुमित्रा नंदन पंत।
प्रश्न संख्या 6, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है। बाकी प्राकृतिक पर्यवेक्षण है, कथा गीत प्रयोग है, प्रेम चित्रण है। प्रश्न संख्या 607, लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 608, आंसू है मुक्तक काव्य संकलन। प्रश्न संख्या 609, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। प्रश्न संख्या 610, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत अस्पष्ट एवं अर्थात चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 611, काव्यानी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर काव्यानी हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 612, अधिश्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा भावमय और सालव्य है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 613, प्राकृतिक का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक निरीक्षण का शुभ अवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। प्रश्न संख्या 614, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किसी का विकृति का प्रबोध का वाक्य है काव्यानी का। प्रश्न संख्या 615, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक प्रसाद की है। किसकी है? प्रसाद की। प्रश्न संख्या 616, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। डी ऑप्शन असत्य है। बाकी सरदा काव्यानी का दूसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। प्रश्न संख्या 617, हिंदी गद्य में जब क्रियाशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट कविकृति थी पल्लव। प्रश्न संख्या 618, सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? बी ऑप्शन पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। बाकी अनामिका है, परिमल है, गीतिका है। प्रश्न संख्या 620, कला और बुढ़ा चांद किस विधा की रचना है? सी ऑप्शन काव्य। प्रश्न संख्या 621, निम्नलिखित में रचनाओं में उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। वर्णवेला निराला की रचना, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना, परिक्रमा महादेवी वर्मा की रचना, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना, मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न संख्या 622, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे किसकी? निराला की पंक्ति है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार ना जाने क्या होगा हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, या मंदिर का दीप से
नीरव जलने दो। सॉरी, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। सुंदर है विहाग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 627। कर रही लीला में आनंद, महाचित्ती सजग विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियाँ काव्यानि के किस सर्ग से है? काव्यानि के किस सर्ग से है? सरदा सर्ग से। प्रश्न संख्या 624। लिखता आवाद गद्य मुग्ध छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पद सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन कवि पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं को वापस किया जाने की बात कर रही है अपनी? 625वां। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। प्रश्न संख्या 626। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? डी निराला की। प्रश्न संख्या 627। मनु सरदा ईडा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 628। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? सी ऑप्शन। वह महाशक्ति राम के वंदन में हो विलीन। प्रश्न संख्या 629। काव्यानि का मूल दर्शन क्या है? प्रत्यवज्ञ दर्शन। प्रश्न संख्या 630। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों के जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? सरदा का। लिखता आवाद गति मुग्ध छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पद सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादक द्वारा उनकी रचनाओं को वापस किए जाने की बात कर रही है अपनी। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कहा महाशक्ति राम के वंदन में होवे लीन। प्रश्न संख्या 629। काव्यानि का मूल दर्शन क्या है? प्रत्यवज्ञ दर्शन। प्रश्न संख्या 630। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? सरदा का। प्रश्न संख्या 631। किसकी कृतियों को भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को। प्रश्न संख्या 632। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? लंबी कविता है। प्रश्न संख्या 633। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? बी ऑप्शन गलत है। बाकी इनमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। इसमें राम की शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी कवि की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 634। काव्यानि के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? क्या है? चिंता। और अंतिम आनंद। प्रश्न संख्या 635। काव्यानि महाकाव्य में रहस्य
के बाद कौन सा सर्ग आता है? आनंद। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईर्ष्या, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रस और 15वां आनंद। प्रश्न संख्या 636, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बी ऑप्शन असत्य है। बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा को लेकर आनंद तक फैली हुई है। छायावाद प्रेम और सौंदर्य यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। ए, सी और डी सत्य है, बी ऑप्शन गलत। प्रश्न संख्या 637, किसी काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के समरस पर विचार व्यक्त किए हैं? पल्लव। प्रश्न संख्या 938, निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन, कविता में आध्यात्मिकता और रसवादी भावना के दर्शन होते हैं। प्रश्न संख्या 639, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, उपयुक्त पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 640, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? डी ऑप्शन, पथिक, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न संख्या 641, निम्नलिखित में कौन युग्म संगत है? ए ऑप्शन, ग्राम्य, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। प्रश्न संख्या 642, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी की है, बी ऑप्शन, संध्या गीत। मित्रों, 100 प्रश्न आज की क्लास में हो चुका है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो इसी तरह से एक एक करके क्लास लाकर पूरी समाप्त कर देंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।